Hello students. So today we are going to start with chapter number 2, polynomial. So earlier you have learnt about polynomials. So let's just revise what is the polynomial. You know that polynomial can be denoted as p of x, where x is the highest power, which is a polynomial in x, और x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हो जाता है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. ओके, सो according to the degree of polynomial we are having three types of polynomial, in which if a polynomial having one degree, that is ax plus b, this is the general form, or else you can have 2x plus 3, 3x plus 4, just like this, where the power of this particular x is 1. So this is 1. So यहाँ पे x का जो डिग्री है वो क्या है, 1 है. तो ये जो पोलिनोमियल है वो कौन सा पोलिनोमियल हो जाता है, लीनियर पोलिनोमियल. ओके, अनदर वन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, in which we are having the highest power, that is 2. Okay, so the example will be x square plus 3x plus 4, x square plus 2x plus 1, just like this. There are so many examples you can have. So this is the general form of which polynomial, which is a quadratic polynomial. The degree of this polynomial will be 2. So the highest power of this x will decide the polynomial. Okay, now another one is ax cube plus bx square plus cx plus d, in which the highest power will be 3. So this polynomial is known as the cubic polynomial. Okay, so earlier we learn about the linear polynomial and their zeros. अगर मुझे उसके ज़ीरोज़ चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, उसको ज़ीरो के साथ कंपेयर करते हैं. ओके, सो वी हैव ax is equals to minus b, therefore the value of x will be minus b by a. So here we are having the zero of this particular linear equation will be minus b by a and 0. So this is the general formula. If I am taking an example in which we are having 7x plus 9, this is a linear equation and I have to find the solution for it. Okay, so I am going to compare this with 0. So therefore 7x is equals to minus 9, therefore x is equals to minus 9 by 7. Okay, so this is a solution for this particular, and we can have the point minus 9 by 7 and 0. Okay, so if I am going to plot this, if I am going to plot such numbers, और अगर मैं उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस लेती हूँ, x की कोई डिफरेंट वैल्यू लेती हूँ, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आती है. इफ़ 7x प्लस 9, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, उसमें मैंने x का वैल्यू रख दिया 1 सपोज. सो द वैल्यू विल बी 7 इंटू 1 प्लस 9. सो दिस इज़ 9 प्लस 7 इज़ 16. सो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू है 1. तो अगर मैं उसको y के साथ कंपेयर करती हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16. ओके, सो वी आर हैविंग जस्ट अ बॉक्स. अगर मैं x का वैल्यू लेती हूँ 2, देन वी आर हैविंग 7 इंटू 2 प्लस 9, विच इज़ 14 प्लस 9, विच इज़ 23. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज़ 2 एंड y इज़ 23. सो जस्ट लाइक दिस वी आर हैविंग सो मैनी वैल्यूज़. सो अगर मैं इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करना चाहती हूँ, सो जस्ट लाइक दिस, मैं आपको सिर्फ रैंडमली दिखा रही हूँ कि ये ग्राफ कैसे बनेगा. ओके, सो दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ -1 -2 -3, दिस इज़ 1
2 यहाँ पे कहीं हो जाएगा वो 16. सो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 and 16. ओके. और अगर मैं x का वैल्यू -1 लेती हूँ, x इज इक्वल्स टू लेट जस्ट टेक -1, तो क्या होता है 7 इंटू -1 प्लस 9. सो द वैल्यू विल बी -7 प्लस 9. सो इट इज़ 2. यस और नो. सो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगा -1 and 2. सो दिस इज़ द वैल्यू. तो यहाँ से एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पास होती है. ओके. सो जब भी लीनियर पोलिनोमियल बनता है, सो वी आर हैविंग सॉल्यूशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके. सो उसके लिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल. सो टेक्स्ट बुक में हमारे पास एक एग्जांपल्स गिवन है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. इन विच वी आर हैविंग अ पोलिनोमियल y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. सो x के लिए उसने डिफरेंट वैल्यूज़ ली है. ओके. और उसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यूज़ आई है उसको उसने यहाँ पे प्लॉट किया है. सो जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रही है इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है दैट इज़ -3/2 and 0. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन. अगर आप उसको 0 के साथ कंपेयर करते हैं देन वी ऑल्सो हैव दिस दैट इज़ -3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 0. सो ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन मिलती है फॉर द लीनियर पोलिनोमियल. और अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हमको क्या मिलता है, एक कर्व मिलता है. इज दैट क्लियर? सो हियर वी आर हैविंग y इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 4. तो उसके लिए x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ ये पूरे टेबल में आपको दिखाई गई है. सो यहाँ पे उसको हमने प्लॉट किया है जो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काट रही है. सो दिस इज़ 4 0 एंड दिस इज़ -1 0. तो ये जो 2 पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलिनोमियल. ओके. सो जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है उसका जो कर्व बनता है विच इज़ अ पैराबोला, आइदर इट इज़ अ अबव और इट इज़ अ बिलो. ओके. सो यहाँ पे हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो एक्स एक्सिस को काटेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे. ओके. अकॉर्डिंग टू दिस वी आर हैविंग 3 केसेस इन विच फर्स्ट केस कि जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा. जस्ट लाइक दिस वी आर हैविंग दिस 2 केस. ओके. जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में काट रहा है. द सेकेंड केस इन विच it cuts x axis in only 1 point. यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट ऑन अ 1 पॉइंट वो x एक्सिस को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही टच कर रहा है. ओके. एंड द लास्ट केस इज़ वो उसके ऊपर होगा या तो उसके नीचे होगा बट x एक्सिस पे कहीं पे भी उसको टच नहीं करेगा. ओके. सो अगर हमारे पास जो भी ग्राफ है वो उसके अकॉर्डिंग हम उसके ज़ीरोज़ लिख सकते हैं. ओके. सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड द एग्जांपल नंबर 1 इन विच वी आर हैविंग 6 various figures and we have to mention how many number of zeros that particular figure is having. Okay. So in the first we are having only 1. Yes, क्योंकि वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काट रहा है. इज इट क्लियर? In the second one we are having 2 zeros. In the third one we are having 3 zeros. In the fourth one we are having only 1 zero. In the fifth one, in the sixth one we are having 1 2 3 and 4 zeros. Is that clear? Now move on to exercise 2.1 in which we are having same question just like in example number 1. We just show in which in the first figure the number of zeros is 0. In the second figure the number of 0 will be 1. In the third figure the number of 0 will be 1 2 and 3. In the fourth figure the number of zeros will be 1 and 2. In the fifth figure the number of 0 will be 1 2 3 and 4. In the sixth figure we are having 1 2 3 4, sorry 1 2 and 3 only. Okay. So
that's it for today. In the next video we are going to learn about relationship between zeros and coefficient of a polynomial for a quadratic polynomial. But linear polynomial के लिए आप उसका relation पढ़ चुके हैं 9th में. So let's just revise it. वो क्या था? So here we are having a linear polynomial ax plus b. उसको हम ज़ीरो के साथ कंपेयर करते हैं. So we are having a solution minus b by a. So we can write that minus of, that is constant term, divide by a, that is the coefficient of x. Okay, so ये हो जाता है the relation between the coefficient of that particular equation and the zero. So ये है linear polynomial के लिए. और next video में हम पढ़ेंगे for the quadratic polynomial. So till then, thank you, stay safe, stay home.